राधा रानी सरकार की जय, बिहारी लाल सरकार की जय, नंद के लाला की जय। तो कार्तिक मास के महोत्सव का चूंकि कई चरण है, उसमें प्रतिदिन हम किसी न किसी एक भक्त का चरित्र भी कहेंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। तो आज सबसे सर्वप्रथम पहले दिन हम उस चरित्र का गायन करेंगे जो हमारे हृदय के सबसे करीब है। क्योंकि हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है। कोई लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद करता है, तो कोई पीला रंग, तो कोई काला रंग, तो कोई नारंगी रंग। हर व्यक्ति की अपनी पसंद है। तो जो चरित्र इस हृदय को पसंद है और वह चरित्र है सिद्धा माता का। जब हम बद्रीनाथ में 2006 में और साथ में साधना कर रहे थे, तब वहाँ की लाइब्रेरी से यह पुस्तक हमने पढ़ी थी। और हम उस माता पिता को नमन करते हैं जिन्होंने इस मिट्टी को जन्म दिया, कि इतना सुंदर मस्तिष्क है कि एक बार जिस चीज़ को पढ़ते हैं वह मस्तिष्क में स्कैन हो जाता है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है। तो इसमें इस मिट्टी का तो कोई चमत्कार है नहीं, उस माता पिता का चमत्कार है जिन्होंने इस मिट्टी को जन्म दिया। तो हम उस माता पिता को नमन करते हैं यहाँ पे बैठ के। तो वैसे ही सिद्धा माता का चरित्र मेरे हृदय में बहुत ही सुंदर है। और इस सिद्धा माता के चरित्र की क्या पूरा सार गर्भित हम आपको शुरू में ही निचोड़ बता दें कि भगवान जिसको सब कुछ देना चाहते हैं, अर्थात स्वयं अपने आप को अर्पित कर देना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम भगवान उसका सब कुछ हरण भी कर लेते हैं। यह सिद्धांत है, उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ हम परमात्मा को यह सुनते हैं कि परमात्मा करुणा का सागर है, कृपा निधान है, और इसी एक तथ्य को हम मान के चलते हैं कि परमात्मा करुणा का सागर है, कृपा का निधान, मतलब वो कृपा ही करता चलाता है। करुणा इतनी कि सागर भी थोड़ा पड़ जाए उसकी करुणा कम नहीं पड़ती है। पर वही करुणा सागर कृपा निधान परमात्मा जब हम सब की भक्त के रूप में परीक्षा लेने लगता है, तो इतना निष्ठुर हो जाता है कि वह हमारे समर्पण की परीक्षा लेते लेते इस हद तक चला जाता है कि कहता है कि बेटा यह गर्दन अपने सर से अलग कर दो, और यदि तुम अपने गर्दन को काट के, एक कबीर साहब का दोहा है, सर कटे भूई धरे तापे ऊपर पांव और ताके जाके हर मिले तो भी सस्ता जान। मतलब सर काटो, जमीन पे रखो, उसके ऊपर पैर रखो, और इसके बाद यदि हरि मिल जाए तो इसको सस्ता सौदा समझना, महंगा सौदा नहीं। और यह सिद्धा माता का चरित्र कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसा उपदेश हमारे जीवन में देता है। क्योंकि हम ये ईमानदारी से बोले तो हाँ, हमारे मन में जिज्ञासा तो है कि सिद्धा माता का मंदिर ब्रज के इस वृंदावन के दाएं बाएं किस क्षेत्र में है, वह दर्शन हो, पर उसको खोजने के लिए हमने कभी प्रयास नहीं किया है। पर मेरे मन में है कि सिद्धा माता के उस मिट्टी का दर्शन मिले, उस मंदिर का दर्शन मिले जहाँ की उन्होंने आज से 100 साल पहले की है, 100-125 साल पहले की घटनाक्रम है। घटनाक्रम यह है कि एक सुंदर नवयुवती जो एक राजा की सुपुत्री है, जिसको हम लोग प्यार से राजकुमारी बोलते हैं, आज की भाषा में पापा की परी बोलते हैं, क्योंकि दोनों की भाषाएं दोनों समय की भाषाओं का होना चाहिए ना। तो राजकुमारी होती है, और जब अपने वे नवयौवन को प्राप्त होती है, तो हर माता पिता की यह चिंता होती है कि जब उसकी सुपुत्री नवयौवन उम्र को 18, 19, 20 साल, 21 साल की उम्र की हो जाती है, तो माता पिता उसके पाणी ग्रहण संस्कार को कर देते हैं। यह भारतीय सनातन परंपरा है। तो इसी भारतीय सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए उस राजकुमारी के पिता भी वास्तविक एक राजकुमार से, जिसका अपना महल भी था, एक बड़ा साम्राज्य भी था, एक राजकुमार से सुंदर शादी कर देते हैं। दोनों का मेल भी बहुत अच्छा था। मतलब यदि राजकुमार और राजकुमारी दोनों सामने खड़े हों तो यह तुलना करने में भी मुश्किल हो जाए कौन ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब दोनों की खूबसूरती अपने आप में अद्भुत और सुंदर, बड़े धूमधाम से यह पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होता है। करते करते कुछ साल, चूंकि समय की अपनी गति है, समय टिक 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 करते हुए बीतता जाता है, जैसे कि हमारे पास भी घड़ी एक है।
हमने कथा का समय निर्धारित किया था, टिक 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 करता चला जा रहा है। वैसे ही समय का यह अनंत प्रवाह अनंत काल से चला आ रहा और अनंत काल तक चलता चला जाएगा। कुछ वर्ष बीत गए, कुछ वर्ष बीतने के बाद जैसे कि प्रकृति का नियम है, यह प्रकृति का नियम है कि पाणी ग्रहण संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, तो कुछ दिन के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र रत्न प्राप्ति हो चाहे पुत्री रत्न की प्राप्ति हो, स्वाभाविक प्रक्रिया होना भी चाहिए, स्वाभाविक प्रक्रिया एक होना चाहिए। तो ऐसे ही स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार, प्राकृतिक नियम के अनुसार साल सवा साल के बाद उस राजकुमार और राजकुमारी को एक सुंदर नव दंपति को एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। बहुत ही हंसता खेलता परिवार गुजर रहा था, क्योंकि राज परिवार था, राजघराना था। भौतिक किसी साधन सुविधा की तो कमी थी ही नहीं, क्योंकि राज परिवार क्या, राज परिवार मतलब ये कि किसी भी भौतिक साधन सुविधा की कोई कमी नहीं होती, उसी को राज परिवार बोलते हैं। यदि राज परिवार में भी भौतिक साधन सुविधा की कमी पड़ जाए तो हमारा अपना घर गृहस्थी तो अच्छा ही है ना। तो राज परिवार उसी को कहते हैं कि जहाँ पे किसी चीज का अभाव नहीं होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा। समय का प्रवाह बहुत ही हंसता खुलता, नौ दंपति बड़े प्रसन्न रहते थे, बड़े प्रसन्न मस्त रहते थे। जैसे आकाश में पक्षी चहकती है वैसे वे इस लौकिक संसार में चहक रहे थे। समय की लीला, परमात्मा की लीला जब करवट बदलती है तो उसकी क्या पीड़ा होगी ये कोई नहीं जानता, और पीड़ा को जो महसूस करता है सिर्फ वही जानता है। जैसे हमारे भारत में एक कहावत है कि पैर की बेवाई, जो पैर फट जाता है, पैर की बेवाई फट जाने के बाद जो उसका दर्द होता है वो वही जानता है जिसकी बेवाई फटती है। जिसकी बेवाई कभी नहीं फटी है उसके दर्द को नहीं जानता। तो वैसे ही समय के प्रवाह के साथ उस माता के जो पति देव थे, भगवान ने प्रेम पूर्वक उनको अपने पास बुला लिया। अब आप कल्पना कीजिए कि एक जो नौ दंपति है, अभी शादी के 3-4 वर्ष ही बीते हैं और उस नवयुवती का पति जो आधा हिस्सा माना जाता है भारतीय सनातन संस्कृति में, वह भगवान के गोलोक धाम को पधार जाता है, तो उस युवती पे क्या गुजरी होगी। कुछ दिन रोना बिलखना चलता है। पर माताओं का अपना एक गुण होता है, यदि माताओं की गोद भरी हुई है तो माता उस गोद के सहारे भी अपने जीवन का निर्वहन कर लेती है, ऐसा समाज में देखा जाता है। और राजकुमार थे तो साधन सुविधा का तो कोई अभाव था ही नहीं। तो वह माता, अब उसको दंपति कह नहीं सकते चूंकि पति देव तो भगवान को पधार गए, भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई और अपने धाम को पुकार लिया। कुछ दिन उदास रहने के बाद वह युवती अपने बच्चे के साथ खेलने कूदने में मस्त होने के साथ, चूंकि परंपरा है, कितने वर्षों तक हम रोएंगे, कितने वर्षों तक हम किसी का गम मनाएंगे। संसार में भी देखते हैं, आज तो 1 महीने भी गम मनाना भारी पड़ जाता, लगता कौन है, चलो ठीक है, विदा तो विदा है ना। पर यहाँ पे कुछ वर्ष बीता और वे बच्चे के साथ खेलने कूदने लगे, बच्चे की किलकारियां भी दिन पर बढ़ती गई। अब भगवान की क्या लीला थी भगवान ही जाने, और आगे यह समझ में आएगा। समय के 2-4-6 महीने बीता, बच्चे को भी एक दिन सर्पदंश के कारण जो है बच्चा भी भगवान के धाम पधार गया। उस बार तो कन्हैया ने लीला की होगी, इस बार शंकर भगवान लीला कर गए, चूंकि सर्प तो भगवान शंकर का ही अंश है ना, और भगवान शंकर के आदेश के बिना तो वह किसी को डस नहीं सकता। तो सर्प भगवान ने कृपा की और वह बालक भी भगवान के धाम पधार गया, भगवान शिव के धाम पधार गया। अब उस माता के ऊपर तो एक बहुत बड़ी विडंबना कि अब वह जीवन कैसे जिया। जैसे हमने पूर्व में कहा कि यदि किसी माता के पति का शरीर पूरा हो जाए, पर यदि उसका गोद भरा हुआ है तो वो अपने जीवन का निर्वहन कर लेती है, समाज में ऐसा देखा जाता है। पर यहाँ पे जीवन का जो आश्रय था पुत्र, उसको भी भगवान ने अपने धाम बुला लिया। अब उस माता पे क्या गुजरी होगी तो वह तो माता ही समझ सकती, हम आप नहीं समझ सकते, है ना। समय का प्रवाह अपनी गति से चल रहा था कि एक दिन मध्य रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि थी, वह अपने बिस्तर पे सोई हुई थी, और जो जिस माता के ऊपर इतना दुख का पहाड़ गिरा हो तो
निद्रा आए ऐसी भी संभावनाएं कम बनती है। तो वह अपने बिस्तर पे पड़ी थी, ये कहना ज़्यादा उचित होगा। माताओं और बहनों, आप चूँकि यहाँ पे जितनी भी संख्या बैठी है, पर मैं आपको एक गंभीरता बताऊँ, मैं एक एक शब्दों का चयन बहुत गंभीरता के साथ करता हूँ। मैं सामान्य कथावाचक की तरह कथावाचक नहीं कहता, भले मेरे साथ अभी भीड़ नहीं है, पर मैं एक एक शब्दों का चयन बहुत ही गंभीरता से करता हूँ। तो वह बिस्तर पे पड़ी थी कि सहसा उनकी खिड़की, महल का खिड़की खुला था और वहां से एक रज गिरता है, इतना बड़ा मिट्टी का ढेला उनके बिस्तर पे आके गिरता है, मध्य रात्रि के 12 बजे करीब। वे माता चौंक की उठती है कि मिट्टी का ढेला इस अंतःपुर में, चूंकि महल में जो माताओं का, राजकुमारियों का और जो रानियों का कमरा होता था, वह अंतःपुर, वहां तक सामान्य व्यक्ति का प्रवेश भी नहीं होता था उस समय। पर वहां पर वह मिट्टी का ढेला, एक टुकड़ा पहुंचा तो माता को आश्चर्य हुआ कि कैसे पहुंचा। तो जब खिड़की के बगल से देख रही हैं तो दूसरे छत पे एक इसी तरीके से जटाजूट दाढ़ी वाले बाबा जी खड़े थे। माता जी को आश्चर्य हुआ कि यह जटाजूट वाले बाबा जी, दाढ़ी वाले बाबा जी कहाँ से आ गए यहाँ पे। तो वे कहते हैं कि बेटा तुम घबराओ मत, और यह जो मिट्टी का टुकड़ा है यह मैंने फेंका है, यह कोई सामान्य मिट्टी नहीं है, यह ब्रजरज है। क्या है यह? ब्रजरज है। तो तुम एक काम करो, तुम यह ब्रजरज का यह टुकड़ा लेके तुम ब्रज आ जाओ। क्योंकि शुरू में बताने में हम थोड़ा सा चूक कर गए कि वह यह पूरी लीला जो माता की चल रही थी, वह चल रही थी पश्चिम बंगाल में। वह माता पूरा पश्चिम बंगाल की थी और पश्चिम बंगाल में उस संत महापुरुष ने भगवान की प्रेरणा से जाकर उस माता को ब्रजरज वहां पर उपस्थित किया और बोले कि बेटा कुछ नहीं, आप इस ब्रजरज को अपने साथ लो और आप ब्रज धाम को आ जाओ। और इतना कह के वह संत महात्मा अंतर ध्यान हो गए। चूंकि वह राजकुमारी थी, अब तो वह रानी थी, अब तो राजकुमारी नहीं, अब तो एक पूरे महल की रानी थी। उनके जो माता पिता होते हैं, जो सास ससुर थे, उनका भी शरीर पूरा हो गया था। तो उन्होंने अपने सचिव को बोला कि भैया अब हमारे इस महल में रहने का कोई औचित्य नहीं है, तो मैं इस महल को छोड़ के जाना चाहती हूँ। सचिव ने अपनी राजमाता को बहुत समझाया कि माता आप कहाँ जाओगी, आप यहाँ पे रहो, हम आपका पूरा संरक्षण करेंगे, आप यहाँ से कहीं मत जाओ। क्योंकि सचिव का काम क्या होता है? सचिव का काम यही होता है राजा और राजमाता को समझाना, ज्ञान देना। तो सचिव भी जो है पूरा ज्ञान, मंत्री जो कह लें, सचिव कह लें, मंत्री जो है पूरा समझाता है राजमाता को। पर राजमाता कहती नहीं मुझे जाना है। कहाँ जाना है ये मंत्री को नहीं बताती, बोलती बस मुझे जाना है। एक काम करो, उस समय शायद ट्रस्ट की परंपरा आ गई थी, बोली एक ट्रस्ट बनाओ और सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दो और तुमको मैं मुखिया बना देती हूँ, और जो कर भार आता है और तुम उससे जो है समाज की सेवा करो, और मैं जा रही हूँ। और माता एक वस्त्र में सचिव जो मंत्री साहब थे, उन्होंने कुछ सोने चांदियों की पोटली भी बांध दी कि बोली माता जी आपको रास्ते में काम बोले। बोले नहीं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये भी नहीं ले जाऊंगी, मैं एकदम सिर्फ एक वस्त्र पे जाऊंगी। और जो उनका वह रस था ब्रजरज, वे उनके हाथ में था। किस रात्रि को, किस पहर में घर से निकली इसका भी कोई उल्लेख नहीं मिलता, वहाँ से निकली। अब उसके बाद उल्लेख आता है जिस ग्रंथ को हमने पढ़ा है कि वृंदावन के ही एक बाबा जी की कुटिया थी। बाबा जी की कुटिया कह लें या छोटा सा मंदिर और आश्रम कह लें। और उस बाबा जी के दो बड़े प्यारे प्यारे समर्पित शिष्य हुआ करते थे। समर्पित शिष्य थे। तो समर्पित शिष्य में ये था कि वे बाबा जी सीधे जबान नहीं बोलते थे, वे गाली गलौज और ऊट पटांग करके ही बोलते थे। वे सीधे अपने शिष्यों, दो ही शिष्य थे, और वही गौ सेवा, ठाकुर सेवा, रसोइया सेवा, वही दोनों शिष्य करते थे। तीसरा उनके पास कोई टिकता ही नहीं था। उनका स्वभाव परशुराम की तरह इतना कड़क था। तो रात्रि के लगभग 12-1 बजे माताएं, मेरा आपसे प्रार्थना है पूरी एकाग्रता के साथ बैठे। हम आपको 15 मिनट में विदा कर देंगे। हाँ, इस कथा को पूरा करके आप जाना चाहें तो जाए। हाँ, बाबा का नाम है ही नहीं, कहीं पे उल्लेख ही नहीं बाबा का नाम।
हाँ, और जो पूछना है तो आप हमारे से पूछो, हम आपको उसका उत्तर भी देंगे। आप यदि कोई आपके मन में जिज्ञासा आता है, कोई प्रश्न आता है, तो ये देखिए प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है, आप पूछ सकती हैं, इस हमारे से ही पूछ सकती हैं। और हमको जब आप पूछेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, इसका मतलब आप रुचि ले रही हैं। तो वह बाबा जो है, तो उस बाबा के 2 ही शिष्य थे और वही सारा कुछ करते थे। तो मध्य रात को गौशाला से किसी औरत को रोने की आवाज आ रही है, और बाबा ने अपने दोनों से, चूंकि बाबा एक कमरे में सोते थे, बगल वाले कमरे में, उसमें कमरे तो हुआ नहीं करते थे, उसमें कमरों में लोग दरवाजा नहीं बंद करके सोते थे उस समय, आज से 100 साल ऐसे दरवाजा खुला रहता था। बाबा जोर से सुलाए। अब चूंकि जिस भाषा में लिखा, वो किताब में तो बड़ी सुंदर सी भाषा लिखी हुई है, उस भाषा को मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अब बोलो तो बोलते हैं, ससुरे तू लोग कहाँ सो रहा, उठ देख गौशाला में किसको पकड़ के लाया, कोई रो रहा है। तो दोनों जो सेवक थे, जो उनके शिष्य थे, दौड़ते दौड़ते गौशाला में गए। गौशाला में कुछ दिख ही नहीं रहा, पर रोने की आवाज आ ही रही है। समझते समझते कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो दोनों थोड़ा सा सजग हुए, चूंकि नींद में थे, निद्रा से थोड़ा सा जागे, कान की मालिश किए, तो देखे कि छकड़े में से रोने की आवाज आ रही है। किससे आवाज आ रही है? छकड़े से। छकड़ा मतलब जो जिसको बुग्गी गाड़ी भी कहते हैं, छकड़ा कहते हैं, मतलब जिसपे चारा ढोया जाता था। पर उस पर जो है पूरा ज्वार बाजरा का, आप सोचो ज्वार बाजरा मतलब लगभग समय क्या, ज्वार बाजरा का जो है पूरा लदा हुआ है। कह रहे हैं इस पे तो ज्वार बाजरा लदा हुआ, इससे रोज नहीं क्या। और जैसे ही ज्वार बाजरा की कड़वी जिसको बोलते हैं उन्होंने हटाया, हरी हरी कड़वी जो पड़ी थी उसको हटाया, तो देख रहे हैं कि एक सुंदर सी राजकुमारी जो है उसके अंदर एकदम लिपटी सिमटी पड़ी हुई है और वे रो रही हुई थी। उन शिष्यों ने पूछा कि देवी आप कौन हो? इतनी देर में बाबा भी वहीं से आवाज सुन लिए कि हमारे शिष्य उससे बतिया रहे हैं। बाबा ने वहीं से आवाज, अरे वहीं खुसुर फुसुर करेगा कि मेरे सामने भी लाएगा? बाबा ने वहीं से चिल्ला के बोला कि वहीं खुसुर फुसुर करेगा कि मेरे सामने भी लाएगा। तो वे डरते डरते दोनों शिष्य जो है लेके आए देवी को, बाबा के सामने खड़ी कर दिया। और बाबा के सामने जब खड़ी कर दिया तो बाबा ने तो 100 गाली जो है अपने दोनों शिष्यों को सुनाई, और 50 गाली जो है उसको लक्षणी उल्टा जो कुछ भी पर्यायवाची शब्द होता है सब सुना दिया। और उसको बोला कि तुरंत तू हमारे आश्रम से जा, पता नहीं कहाँ से हमारे लड़कों को बिगाड़ने तू आ गई। और वह देवी करे तो क्या करे, पहली बार ब्रज आई थी, वो भी उस समय किस जमाने में उस कैसे आई होंगी, चल के आई होंगी कि ट्रेन से आई होंगी, भगवान ही जाने। इसका उल्लेख उस किताब में नहीं था जिस किताब से पढ़ के मैंने ये कहानी पढ़ी, पर यह कहानी है वास्तविक, मैं आपको कह सकता हूँ। तो आई, वे बाबा का पैर पकड़ के रोने लगी, कहीं बाबा इस ब्रज में मुझे कोई न जाने, और राधा रानी की कृपा से, किसी परमात्मा कृपा से हम आपके चरणन में आ गए, हम कहीं नहीं जाइए। और धीरे धीरे जो है फिर दोनों शिष्य थे वो भी सिफारिश करने लगे, गुरुजी रख लो ना, मैया कहाँ जाएगी ब्रज में, कहीं जाना ही नहीं। और जैसे ही शिष्य सिफारिश करें 4 गाड़ी जो है शिष्यों को और देते, हाँ तू लोग को तो मौज आ जाएगी, काम नहीं करने पड़ोगे, ऐसे 2-4 बात सुना दे। पर अंत में बाबा राजी हो गए कि चल ठीक है तेरे को रख लेते, पर तू सुन, सुबह 3 बजे से लेके रात को 9 बजे तक सेवा पूजा करनी पड़ेगी, नहीं तो भगा दूंगा लात मार के, सुन ले तू। तो वह माता करे ना, तो कहे ठीक है बाबा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो बाबा ने कृपा पूर्वक उस माता को ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा दी। अष्टयाम सेवा के बारे में आप लोग ब्रजधाम में रह रहे हो पता होगा। अष्टयाम लीला कभी आपने देखी है मंच से? नहीं देखी है? अच्छा, रास में अष्टयाम की लीला चलती है। अष्टयाम की लीला में सबसे पहली लीला कौन सी होती है? प्रातःकालीन। अष्टयाम मतलब 8 पहर, क्योंकि 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के, इसी को अष्टयाम सेवा का मतलब 8 पहर की सेवा होती है। चूंकि हम विषय से विषयांतर हो जाएंगे, तो अभी हम, आप कल कहोगे तो हम कल अष्टयाम सेवा के बारे में ही 20-25 मिनट बताएंगे और पूरी लीला के बारे में बता देंगे। आप 2 भी आते रहोगे तो हमारा यहाँ कहना सुनना सफल रहेगा। जिसको बाकी सुनना होगा तो यूट्यूब से सुन लेगा, यूट्यूब पे जाएगा ये वीडियो। तो
माता जो है अष्टयाम ठाकुर जी की सेवा और राग भोग की सेवा माता ने अपने जिम्मे संभाल ली। तो आप जीवन की ये भी विडंबना देखी होंगी कि दुख का एक एक पल भी बहुत भारी होता है, बीतता नहीं है, पर खुशी पूर्वक जीवन कब 50 साल निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। ऐसा होता है ना कि खुशी की जिंदगी कितने दिन बीत जाता है पता नहीं चलता, और दुख का एक दिन भी बहुत भारी लगता है कि अरे सुबह से शाम ही नहीं हो रही। तो वैसे ही अब खुशी कौन कौन हो गए? सबसे पहले तो ठाकुर जी, उस आश्रम के ठाकुर जी खुश हो गए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को एक सच्ची भक्ता मिल गई जो बिना जले कूड़े और बिना आलस किए सेवा कर रही थी। सुबह उठ के मंगला आरती कर दे, उसके बाद फिर उनका बढ़िया से नहा धुला के श्रृंगार कर दे बढ़िया। और माताओं का श्रृंगार, तो श्रृंगार में तो माताओं को महारत हासिल है। वैसे वे शिष्य कर रहे थे, अब यहाँ पे माता कर रही है और श्रृंगार करके बढ़िया बाल भोग बन रहा हो, बढ़िया राजभोग बन रहा। तो सबसे पहले तो ठाकुर जी शिष्य हो गए। और जब ठाकुर जी को बढ़िया राजभोग और बाल भोग और ये सब अर्पित किया जाएगा तो वे भोग उनके शिष्यों के पास जाएगा, तो गुरु जी को भी बढ़िया बढ़िया माल में, तो गुरु जी भी मन अंदर अंदर तो मुस्कुराते थे, ऊपर वे जबान से कड़े थे। संतों की यही परंपरा होती है कि जबान से कड़े और अंदर से नरम। वास्तविक संतों की यही परंपरा है। जो संत यदि जबान से भी मीठा है तो आप समझ लेना कहीं हो सकता है संभावना बनती कि हृदय से कड़वा हो, संभावना बनती है। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, पर यदि जबान से कड़वा हो तो ये संभावना बनती है कि हृदय से मीठा हो। ये भी संभावना बन सकती है कि जबान से भी कड़वा हो और हृदय से भी कड़वा हो। संभावनाओं में तो कुछ भी हो सकता है, ये संसार अनंत संभावनाओं का केंद्र है। तो गुरुदेव महाराज बाबा जी बड़े खुश थे, और बाबा जी से ज्यादा खुश थे वे दोनों उनके शिष्य। चूंकि एक तो ठाकुर जी की सेवा और राग भोग की सेवा से वे बच गए। अब उनके जीवन में खाली दो सेवा थी, एक तो पूरे आश्रम में झाड़ू बुहाड़ी की सेवा और दूसरी गौ सेवा। आधी सेवा बट गए, तो शिष्य भी दोनों बड़े खुश। तो ऐसे ऐसे समय कितना बीत गया? 12 वर्ष। 12 वर्ष कैसे समय बीत गया यह पता ही नहीं चला। अब 12 वर्ष बाद बाबा एक दिन पुनः अपने रौद्र स्वरूप में आए और उस मैया के आंचल को पकड़ा। बोले तूने इतने साल में हमारे लड़कों को आलसी बना दियो, ये ना कोई काम करते हैं ना निठल्ले की तरह दिन भर पढ़ते रहते हैं। अब तू आश्रम, यही बहाना बनाया कि तू हमारे लड़कों को आलसी बना दिया, दिन भर ये निठल्ले की तरह पढ़ रहे थे, अब तू इस आश्रम में नहीं रहेगी। और आंचल पकड़ा और घसीटते हुए ले गए। अब आंचल पकड़ के घसीटोगे तो मैया, कोई मैया क्या करेगी? वे उस चलती चली गई और चलते 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 उसमें ब्रज पूरा जंगल था, पूरा जंगल था। और ब्रज की ये वास्तविक घटना है। एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, बहुत बड़ा बरगद कि यदि 1 घंटे भी बारिश हो तो एक बूंद धरती पे नहीं आएगी, इतना घना, इतना बड़ा बरगद का पेड़। और मैया का आंचल पकड़ के घसीटते घसीटते वहीं ले गए बाबा, और ले जाके उसी के बरगद के पेड़ के नीचे पटक दिया। ले, अब तू यहां से मर जाइयो पर यहां से हिलियो मत। क्या बोले? कि यहां यहीं पे मर जाइयो पर यहां से हिलियो मत। गुरु वाणी, गुरु के साथ आजकल हम लोग गुरु को भी झूठा बोल सकते हैं, पर गुरु के साथ मर्यादा यही होती। करिष्ये वचनम तो, ये शास्त्र का वचन है। करिष्ये वचनम तो मतलब गुरु की जो वाणी होती है, यदि आपने उस वाणी पे किंतु परंतु निकाल दिया तो इसका मतलब आप गुरु के शिष्य है ही नहीं, अभी शिष्य बने नहीं हो। करिष्ये वचनम तो मतलब जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी या वही करूंगा। यदि इस शर्त का पालन करते हैं तो आप शिष्य हैं, अन्यथा आप शिष्य ही नहीं है। ये करिष्ये वचनम तो ये उपनिषद का वचन है, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। तो बाबा ने ये बोल दिया कि यहीं पे मर जाइयो पर यहां से हिलियो मत। और हाँ, ये मैया का हमारा कहना है कि आज वैसे गुरु भी नहीं है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं और कल परसों में इस प्रश्न का हम आपको जवाब देंगे। अभी चूंकि हम इस मैया की कहानी को पूरा कर लें, हम आपको इसका जवाब कल परसों देंगे। तो माता को वहां पे छोड़ा और छोड़ने के बाद वहां से गुरु जी जो है अंतर ध्यान हो गए। और अंतर ध्यान होने के बाद मैया 3 दिन 3 रात वहां पे भूखी प्यासी पड़ी रही। न कोई पूछने आयो कि मैया जिंदा हो कि मर गई। तीसरे दिन क्या चौथे दिन एक ग्वारिया का बालक
आया, कहा मैया तेरे को मैं 3 दिन से देख रहा हूं, तू यहीं पड़ी रहे, न कहीं आवे न कहीं जावे। डर के मारे हम तेरे पास आ नहीं रहे थे, कहीं भूतनी न बैठी हो, हमको चिपट जाए तो मैया जाके घर में मारे, तू यहाँ मारे। तो हम तो इस कारण से तेरे घर में आए हो नहीं, कहीं भूतनी न चिपट जा, भूतनी हो। और तू 3 दिन से है, तो मेरे मन में आई कि आज चल के मैया से पूछूं कि मैया तू वास्तव में मैया है कि भूतनी है। तो मैया के आंख डबडबा आए, बोले लाला मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे हूँ, और गुरुदेव भगवान ने यहाँ लाके पटक दी हो तो पड़ी। तो मैया तूने 3 दिन से कुछ खायो पियो भी नहीं, तो क्या करे? बोली लाला बस ऐसे ही भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से है। तो कहे मैया एक काम करते हैं, हमारी मैया ने कुछ रोटी और पानी दे रखे हो, तो आधी टुक्का तू खा, आधी टुक्का हम खाते हैं, तो खा ले। मैया ने मना कर दिया, नहीं लाला तेरी मैया ने तेरे लिए बांधो है तो तू ही खा, हम नहीं खाएंगे। तो मैया तू नहीं खाएगी तो मर जाएगी। लाला बात सही है, चूंकि अभी हमने पिछली जहाँ पे कथा प्रारंभ की है उस कथा को कि शहर के शरीर की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। चूंकि मैं कथा एक क्रम से शुरू करता हूँ, तो अभी अगले संस्करण में 21 मिनट मैंने शरीर की आवश्यकताओं के बारे में बताया। चूंकि शरीर की आवश्यकता यदि अन्न नहीं मिलेगा तो ये मृतप्राय हो जाएगा। तो बोले मैया मैं क्या करूं? बोले लाला यदि तू करना चाहते हो तो कल से 3 मुट्ठी आटा ले आइयो और थोड़ा सा जल ले आइयो, तो मैया आटा और जल में काम हो जाएगा। बोले हाँ लाला, जल में 3 मुट्ठी आटा मार लूंगी जल से और उसी का टिक्कड़ बना के पा लूंगी। साग भाजी? बोले नहीं लाला साग भाजी की जरूरत नहीं है, हम खाली अकेले टिक्कड़ पा के रह लेंगे। तो कहा कि ठीक है मैया, कल हम अपनी मैया से बोल देंगे आपके लिए आटा और एक करवा में, एक मटकी में हम आपके लिए जल ले आएंगे, शुद्धता से लाएंगे, मैया को बता देंगे। तो अगले दिन से ये परंपरा चल पड़ी। वह ग्वारिया बालक माता के लिए 3 जो है मुट्ठी अन्न जो है आटा और 1 मटका जो है जल लेके आता था। मैया उसी से 3 टिक्कड़ बनाए। मानसिक सेवा एक होती है, प्रत्यक्ष सेवा जो हम ठाकुर जी के विग्रह में करते हैं, और एक होती है मानसिक सेवा। और हम आपको बताएं कि मानसिक सेवा प्रत्यक्ष सेवा से 100 गुनी फलदायी होती है। पर आजकल लोग क्या है कि आज हमारी बुद्धि इतनी चालाक हो गई है, चालाकी से भर गई है कि लोग अलग संदर्भों में अलग, अरे मानसिक सेवा 100 गुनी ज्यादा लाभ है तो हम मानसिक सेवा ही क्यों न कर लें, प्रत्यक्ष सेवा क्यों करें? प्रत्यक्ष सेवा में खर्चा पानी लगे, मानसिक सेवा में कोई खर्चा पानी लगे। इस पे भी एक कहानी है, एक संत की कहानी है, बाद में भक्त की कहानी है, मैं आपको कल सुना दूंगा। पर मानसिक सेवा उसी की सिद्ध होती है जो लंबे समय तक प्रत्यक्ष सेवा कर ले। अब आप कल्पना करो कि मैया ने 12 वर्ष तक प्रत्यक्ष सेवा अष्टयाम सेवा की थी, अर्थात मैया की प्रत्यक्ष अष्टयाम सेवा क्या हो गई थी? सिद्ध हो गई थी। तो अब उसके गुरुजी ने जंगल में लाके बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया कि मैया, और गुरुजी यही बोल दिए थे कि यहीं पड़ी रहा और यहीं पर ठाकुर की अष्टयाम सेवा मानसिक सेवा की। जब गुरुदेव ने आदेश किया तो ये भी कह दिया था कि यहीं पे तू अष्टयाम सेवा कर मानसिक रूप से। तो वे मैया 3 टिक्कड़ बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए और पाले, और ऐसे समय चलता चला गया। और फिर वे ग्वारिया जाके गांव में भी बताने लगा कि एक मैया ऐसी ऐसी है और बड़ी भोरी भारी सी है, बड़ी अच्छी सी है, खूब मीठी मीठी सी बातें करे, खूब कथा कहानी सुनावे। तो धीरे धीरे मैया के पास लोग इकट्ठे भी होने लगे। पर मैया का खुराक वही था, 3 टिक्कड़ और 1 जल। पर सत्संग की संख्या जो है वहां पे बढ़ती चली गई। एक दिन एक चमत्कार हुआ, मैया के पास पूरा 40-50 संतों का एक हुजूम आ गया। तो संतों को सत्संग तो चाहिए ही, पर सत्संग के साथ पेट वाला, पेट पूजा सत्संग सबसे पहले चाहिए। और मैया के पास 3 टुक्के रोटी के अलावा कुछ होता ही नहीं था। अब जब साधु संत आ गए, चूंकि मैया का कुछ नियम था, कुछ भगवान की प्रेरणा भी थी, तो 1-2 संत आते थे तो मैया के पास कोई भक्त कुछ लाके मिठाई उठाई रखते थे, तो 1-2 संत को तो मैया पवा देती थी। आज यहाँ 40-50 संत एक साथ आ गए मैया के साथ सत्संग करने के लिए। मैया के मन में चिंतन मंथन चल रहे कि आज इन संतन को हम कैसे क्या पवावें। तो उसी समय
उसी समय क्या हुआ कि एक दीदी चल पड़ा, वहीं से चल पड़ेगा, आप उसको तेज कर दो थोड़ा सा। तो वहीं से कल हम अगरबत्ती मंगवाएंगे, चारों तरफ इतनी अगरबत्ती चला देंगे कि न तो मक्खी रहेगी न, आज ही हम लाने वाले में था, थोड़ा सा हमारे दिमाग में विस्मित हो गया। तो एक सेठ जी थे, वे पूरा छकड़ा भर के गोवर्धन भगवान को भोग लगाने के लिए आ रहे थे। अब आप सोचो कि इसका मतलब मैया का जो कुटिया था वे कहीं न कहीं गोवर्धन भगवान के आसपास ही था। वे अपने घर से 56 भोग पूरा अपने छकड़े पे लाद के और चले कि चल के आज 56 गोवर्धन भगवान को मतलब मुखार बिंद को 56 भोग पकड़ाएंगे, लगाएंगे। आधे रास्ते तक आए तो उनके मन में ये आया कि गिरिराज भगवान को न जाने कितने लोग 56 भोग लगवाए में, ये 56 भोग लेके सिद्धा माता के पास चल रहे। तो उस माता का सत्संग के प्रभाव से उनका नाम ही पड़ गया सिद्धा माता। क्यों? क्योंकि सिद्धा माता ने जिस व्यक्ति को जो आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद संत देते नहीं है, मतलब ये कह लो कि सिद्धा माता के पास जो व्यक्ति जिस मनोकामना से गया वह मनोकामना उसकी पूर्ण हुई। कोई यदि किसी लड़के की भावना से गया तो उसको लड़का मिला, कोई व्यक्ति यदि धन संपदा की भावना से गया तो उसको धन संपदा मिला। तो दूसरी ये भाषा ज्यादा सही रहेगी कि सिद्धा माता के पास जो व्यक्ति जिस मनोकामना से गया वह मनोकामना उसकी पूर्ण हुई, तो सभी लोगों ने उनका नाम रख दिया सिद्धा माता। तो उस सेठ जी के मन में आया कि गिरिराज भगवान को न जाने कितने लोग जो है 56 भोग चढ़ाना, ये 56 भोग लेके चलो सिद्धा माता के पास। और वे अपने छकड़े को, वही होता ना जो लगाम, तो घोड़े के लिए लगाम कहते हैं, वे रस्सी थोड़ा सा मोड़ी और जो उसमें बैल बंधा होता है वे मुड़ गया किधर, सिद्धा माता के पास। और सिद्धा माता के पास पहुंचा, देखा कि वहां पे है माता जी को भी वे 56 भोग का ठाकुर जी को मानसिक भोग लगाया और संतों के बीच में पूरा, और संत भी जो है आनंदित हुए, माता भी आनंदित हुई और जो है बड़ा प्रसन्न हुआ। एक चमत्कार की घटना हमने कर दिया, जबकि उस किताब में 7 या 8 चमत्कार की घटना है, और एक घटना सुना के मैं इस माता की वाणी को पूरा करूंगा। तो ऐसे क्रम चलता रहा, माता के पास एक से एक लोग आते रहे, सत्संग करते। तो एक बार उस समय अंग्रेजों का रास्ता, हमने कहा ना कि ये घटनाक्रम 100 साल पहले की बात है। एक अंग्रेज ऑफिसर आया, दिन में लोग गांव वाले लेके आए कि यहाँ पे एक बहुत ही सिद्ध माता रहती है, आप चल के उसका सत्संग करो। तो अंग्रेज ऑफिसर अपना सूट बूट पहन के, टाई पहन के सिद्धा माता के पास आए, और सिद्धा माता के पास आए तो दिन में जो माता को कहना सुनना था माता ने सत्संग सुनायो, पर वह अंग्रेज ऑफिसर कामांध, काम से भरा हुआ, माता के सौंदर्य से आतुर हो गया, माता के सौंदर्य से हो गया और उसके मन में काम वासना जगी। पर एक सामाजिक मर्यादाएं भी होती है, सामाजिक डर भी होता है। तो सामाजिक मर्यादाओं और सामाजिक डर के मारे हुए दिन में तो आया नहीं, रात में 1-2 अपने सिपाहियों को लेके माता के पास आ गया। माता के पास आ गया तो जैसे ही माता के पास उसने फटकने की कोशिश की, एक फटकने की कोशिश की कि उसके सीने पे किसी ने एक इतना जबरदस्त लात मारा कि जाके वे 100 फीट दूर गिरा। अब किसने लात मारा ये उसको दिखाई नहीं दिया अंग्रेज ऑफिसर को, ऐसा लात पड़ी कि जाके 100 फीट दूर गिरा, और दूर गिरने के बाद कम से कम 4-5 घंटे वहाँ पे बेहोश रहा। उसके सिपाही जल की सिंचन उंचन करने के बाद किसी तरीके से उसको जगाए और जगा के अपनी उसकी छावनी में ले गए, उसकी जान बची। और वे लात का प्रहार इतना देर था कि हफ्तों तक उसके दिल की धड़कन रुकी नहीं। 2-4 दिन बाद फिर गिरते पड़ते माता के पास आया, साष्टांग दंडवत किया। माता सिर्फ एक बात बता दो कि वह लात किसने मारी, क्योंकि अंग्रेज ऑफिसर था ना, उसने सोचा कि लात जिसने मारी उसका पता मिल जाए तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, इस भाव से पूछा। कहा मैया सिर्फ एक बात बता दो कि वह लात किसने मारी। तो मैया ने कहा कि सरकार हमारे पास तो इतनी सामर्थ्य है नहीं कि हम आपको लात मार सके, न तो हमारे शरीर में इतनी ताकत है। कहा मैया आपके लात तो हो ही नहीं सकता, वह लात किसी आदमी का था, जैसे हनुमान जी ने लात मारी हो। उस आदमी का पता बता दो, आदमी है कौन। बोली कि पता नहीं।
पर मैया के करुणा का प्रभाव था कि ये पूछते पूछते ही वे अंग्रेज ऑफिसर रोने लगा। और अंग्रेज ऑफिसर जब रोने लगा, कल की कथा में भी हमने कहा था कि अश्रुधारा गिरती है तो हमारे ढेर सारे तनाव थकान को दूर ले आती है। तो उस अंग्रेज ऑफिसर का भी मलिन जो मन था वह उस अश्रुधारा से शुद्ध हो गया और मैया को प्रणाम करके मैया का शिष्य बन गया। फिर बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति ने उसको लात मारा था, तो जिस तरीके से सीता माता की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण भगवान ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसी तरीके से मैया को जब उसके गुरुजी ने उस वट वृक्ष के नीचे छोड़ा था तो उसके गुरुदेव एक अपने ब्रह्मदंड से एक रेखा बना के गए थे। और यह बात गुरुजी ने नहीं बताई, गांव का एक भक्त ने बताया। एक बार प्रसंग आया तो गांव का कोई एक बुजुर्ग आदमी आया और उसने बताया कि गुरुजी हमारे पास एक दिन आए थे और गुरुजी मेरे से कह रहे थे कि हमारी शिष्या वहां पे रह रही है, थोड़ा सा उसका देखभाल करियो। पर मैं ठहरा गांव का आदमी, मैंने उतनी बात ध्यान से सुनी। फिर गुरुजी ने बात में ये भी कह दिया था कि मैंने उसकी सुरक्षा का रेखा तो बना दिया, उसको कोई आतताई पार तो कर नहीं पाएगा, फिर भी उसके थोड़ा सा देखभाल करते रहिए। तो जब उस बुढ़े ने, गांव का जो बगल का गांव था, उस बुढ़े ने ये बात खोली कि यह जो रेखा थी, जो परिधि थी, जो गुरुदेव भगवान ने अपनी तप शक्ति से खींची थी कि और उस लक्ष्मण रेखा को कोई पार कर नहीं सकता था। और अंग्रेज ऑफिसर ने उस लक्ष्मण रेखा को, चूंकि इसका नाम लक्ष्मण रेखा है, सुरक्षा रेखा कह लो या गुरुदेव की रेखा कह लो, पार करने की कोशिश की तो ऐसी लात पड़ी कि वह कामांध से, कामी पुरुष से उस माता का भक्त बन गया। तो इसी के साथ बोलिए सिद्धा माता की जय, ब्रज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो यह सिद्धा माता की कहानी हमने आपको संक्षिप्त में सुनाई। यदि इसका हम विस्तार करना चाहते तो 1.25 घंटे में कर देते, पर हमने 37 मिनट में यह कथा पूरी कर दी। और आज तो हमको था कि 3 बजे मंदिर खुल जाता है, पर